Assalamu alaikum students. Let's start with our business communication class. कुछ चीज़ें हमने स्टडी की थी. Now we are moving forward. ये कल यहाँ तक आई थिंक हमने पढ़ा था कि दो सिस्टम्स होते हैं जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल ये दो सिस्टम्स हैं कम्युनिकेशन के. इंटरनल मतलब जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट करते हैं, और एक्सटर्नल है जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कम्युनिकेट करते हैं. हाँ सॉरी, मेरा ख्याल यहाँ तक शायद हमने पढ़ा था ये वर्ड जार्गन एंड टेक्निकल टर्म्स अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी. यहाँ तक हमने पढ़ा था. इसमें से मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछ भी लेता हूँ ताकि ज़रा आइडिया भी हो जाए कि आपको कितनी समझ आई है इसकी. यस, व्हाट्स मेंट बाय जार्गन? रेज योर हैंड्स प्लीज. जार्गन किसको कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर जार्गन कहते हैं टेक्निकल टर्म्स को. फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर जो है उसे पता है डायरिया क्या चीज़ है. एक आम इंसान जो है उसको ये टर्म नहीं पता. तो बेटा इसमें ये देखें आप, ये लिखा हुआ है कि जार्गन एंड टेक्निकल टर्म्स. इसका मतलब जार्गन और है, टेक्निकल टर्म और है. फिर जार्गन क्या हुआ? यस, एनीवन एल्स? यस कोमल, स्पीक प्लीज. यस, एनीवन एल्स? शमरोज? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. ऐसी डिफिकल्ट टर्म जो अगले बंदे को समझ ना आए. अच्छा, और एनीवन एल्स? नो वन. ओके, इससे हम कहते हैं प्रोफेशनल वोकैबुलरी. प्रोफेशनल वोकैबुलरी से मुराद क्या है कि जो किसी एक प्रोफेशन की वोकैबुलरी है उसको हम कहते हैं जार्गन. JARGON, जार्गन. और बाकी जो टेक्निकल टर्म्स वो तो बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स पाई जाती हैं. अब देखें कि जैसे ग्रामर में आप चले जाएं तो ग्रामर कोई प्रोफेशन नहीं है अलग से, लेकिन टेक्निकल टर्म्स उसकी बहुत सारी हैं जिनको आप यूज़ करते हैं. और देखें आम आदमी के सामने आप उसे जेरंड बताएं या उसे पार्टिसिपल बताएं, इन्फिनिटिव बताएं, उसे कुछ पता नहीं इनका. तो इस तरह से ये जार्गन और टेक्निकल टर्म्स, इनको अगर नेसेसरी हो बहुत ज़्यादा तो यूज़ कर लें, अगर नेसेसरी ना हो तो बेहतर है कि इनको अवॉइड कर लिया जाए. अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स वर्ड्स. फुल टेरर. सर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का मतलब ये है कि आप बात करते हुए वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें जो दूसरे को समझ ना आ सके. उन अल्फाज का इंतखाब मत करें. अच्छा, ये वर्ड्स हैं या लैंग्वेज है कोई? सर वर्ड्स हैं, अल्फाज. फॉर एग्जांपल आप टेक्निकल इंग्लिश में बात करते हैं और मुझे इतनी इंग्लिश नहीं नहीं बेटा, आती, तो फिर मेरे लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा. ये तो फिर टेक्निकल टर्म्स आ गई ना. जार्गन को अलग हमने डील करना है, टेक्निकल टर्म्स को अलग डील करना है, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स अलग डील करना है. तीनों को अलग अलग करें अब जरा.
तो मुश्किल हो गया ना। यस सर। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ, किसी और ने बताना, बच्चे कोई और बताना चाहे तो बता दें। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, जी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ऐसे हैं कि जैसे आप बोल तो वही उर्दू ही रहे हों, लेकिन बड़ी कोई अदबी किस्म के उर्दू के वर्ड्स अंदर निकाल के बोलें, इंग्लिश के टफ वर्ड्स आप यूज़ करना शुरू कर दें, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे ना। ये कोई टेक्निकल टर्म्स होगी ना जार्गन होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बहरहाल ज़रूर होंगे। ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हो जाते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, द लैड अप्रोच द विला इन वन पीस। यस, इसकी क्या समझ आई आप लोगों को, क्या मीनिंग है इसका? द लैड अप्रोच द विला इन वन पीस। यस, कौन बताए? ये हैं कॉम्प्लेक्स वर्ड्स कि इंग्लिश ही चल रही है और वर्ड्स भी सारे लैंग्वेज के ही हैं, किसी फील्ड के नहीं हैं, और ना ही किसी एक जगह से हमने कोई टेक्निकल टर्म्स किसी एक फील्ड में से ली हैं, ना किसी प्रोफेशन में से कोई जार्गन लिया है। लेकिन है इंग्लिश के वर्ड्स, लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, लेकिन वो वाले वर्ड्स जो आपके रिसीवर को पता ही नहीं कि ये क्या है। द लैड, लैड मीन्स बॉय, लड़का। अप्रोच द विला, विला मीन्स होम, घर पहुंचा। इन वन पीस, सेफ एंड साउंड। तब इस तरह की लैंग्वेज जो है ना, इसको हम अवॉइड करें। हमने वो लैंग्वेज यूज करनी है जो हमारा रिसीवर समझ सकता हो। अच्छा जी, जरा शमरोज कहाँ है? शमरोज बेटा है एड्रेस को। शमरोज, हमने यहाँ तक पढ़ा था कल? जी सर, यहाँ तक हो गया था कल। अच्छा ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है फिर यहाँ से इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल में हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन बिटवीन दोज दैट वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज टीम, कॉलीग्स, मैनेजमेंट एंड अदर मेंबर्स ऑफ स्टाफ। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट करते हैं तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन समझी जाती है कि ये इंटरनल है। इंटरनल से क्या मुराद होगी कि क्या ये ऑफिस के अंदर होगी या ऑफिस से बाहर भी हो सकती है? सर ऑफिस से बाहर भी हो सकती है, लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही होगी। अच्छा, अगर ये दो लोग जो कॉलीग्स हैं, को वर्कर्स हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो लोग, वो खाना बाहर खा रहे हैं, वहां भी उनकी कम्युनिकेशन इंटरनल होगी। सर इंटरनल बाहर होगी जाके अगर तो वो, किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। सर वो इंटरनल नहीं होगी। अच्छा बेटा, ये याद रखना है कि इंटरनल जो है ना, इसका ताल्लुक बाउंड्रीज के साथ नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज के साथ है। अगर जी आप सर बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन की ही, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो जहां भी करेंगे वो इंटरनल रहेगी। हाँ जी सर, यही कहने वाला था मैं। जी, और एक्सटर्नल वो कम्युनिकेशन है कि चाहे आप ऑफिस के अंदर ही बैठे हैं लेकिन बात किसी और ऑर्गेनाइजेशन की कर रहे हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, इस तरह से जो आप सोशल इश्यूज की बात करेंगे तो ये इंटरनल नहीं रहेगी। इंटरनल वही है जो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है।
फिर इसमें यूज हुआ है टीम, कॉलीग्स, कॉलीग, कोवर्कर, ये वर्ड्स बार बार यूज होने हैं। वैसे तो ये इंटरचेंजेबल हैं, लेकिन ये मॉडर्न इन्वायरमेंट में, मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट में कभी कभी इसको इस तरह यूज किया जाता है कि कॉलीग्स वो होते हैं जो आप वाले प्रोफेशन के लोग हैं, चाहे वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के हों, उन्हें भी कॉलीग कह दिया जाता है। लेकिन को वर्कर टर्म उसके लिए यूज की जाती है जो आपके साथ वहां पे उसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले लोग, वो को वर्कर्स। अब है डेफिनेशन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो ये दो सिस्टम्स हैं कम्युनिकेशन के, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या है? कम्युनिकेशन विद दोज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन सच एज कस्टमर्स, सप्लायर्स, द प्रेस, लॉबी ग्रुप्स, द गवर्नमेंट एंड बैंक्स। अब उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, जैसे कस्टमर्स। अब कस्टमर आएगा तो आपके पास, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लेकिन उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन एक्सटर्नल हो जाती है। क्यों? कि आप तो चाहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन वो उसका पार्ट नहीं होता, वो एक्सटर्नल है आपके लिए, इसलिए उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन एक्सटर्नल हो जाएगी। फिर सप्लायर्स, सप्लायर्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन, सप्लायर्स भी आपके लिए एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। द प्रेस, ये मीडिया वाले लोग, इनके साथ ये भी। फिर है लॉबी ग्रुप्स। लॉबी ग्रुप्स वो होते हैं जो इंटरमीडियरी के तौर पे काम करते हैं। ये सेंटर में आ जाते हैं कि जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस पर टैक्स लगा दिया गया बहुत ज़्यादा। अब जो ज़्यादा टैक्स लगा, अब आप वो जो टैक्स वाले हैं उन्होंने तो टैक्स लगा के भेज दिया, वो आपकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं बस ये गवर्नमेंट का ऑर्डर यही है। उस सूरत में फिर क्या है कि ये टैक्स के कंसल्टेंट्स बैठे होते हैं, वो थर्ड पार्टी, वो फिर आपकी बात सुनती है, गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उनको जानते हैं, वो फिर सेंटर में आके इंटरमीडिएट के तौर पे वो आपको वो पैचअप करवाते हैं। ऐसे जो ग्रुप्स हैं इन्हें कहते हैं लॉबी ग्रुप्स, जिन्होंने थर्ड पार्टी के तौर पे दो ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जहां भी कोई कंफ्यूजन आएगी उसको रिमूव करना है, ये लॉबी ग्रुप्स हैं। अब जाहिर है कि हैं तो ये भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, इसलिए ये भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। द गवर्नमेंट, फिर आप जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट तो एक एक्सटर्नल है आपके लिए। फिर बैंक्स, जिनके साथ आपकी ट्रांजैक्शंस, लेन देन चलता रहता है, ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में सारे। then डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होती है ये डिफरेंट इसकी डायरेक्शंस हैं जिनमें ये फ्लो करती है। The concept of direction of communication can be applied to situations where some kind of hierarchy or structure exists। जहां भी कोई स्ट्रक्चर बना दिया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, कोई हायरार्की बताई जाती है कि भाई किसने किसको रिपोर्ट करना है। ये किस तरह से आप करते हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई, उसमें अब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब उसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी हर एक को जाके रिपोर्ट करेगा, उससे इंस्ट्रक्शंस लेगा, नहीं। उसमें आपको पता है डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, टीम्स बन जाती हैं, उनके लीडर्स बन जाते हैं, उनके फिर सबॉर्डिनेट्स होते हैं आगे। तो ये एक जहाँ हायरार्की, इसने कहा जहाँ किसी किस्म की कोई हायरार्की होगी। हायरार्की इसे कहते हैं चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड क्या है कि एक जैसा लेडर होती है, सीढ़ी होती है, उस तरह से स्टेप बाय स्टेप है। जैसे नीचे से एक स्टेप पे आपने पाँव रखा, फिर अगला उससे ऊपर है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में हायरार्कीज बनाई जाती हैं ताकि हर आदमी को अपनी ड्यूटी का पता हो और रिस्पॉन्सिबल सीट्स पे बैठे हुए लोग, उन्हें पता हो कि उन्होंने किसको इंस्ट्रक्ट करना है, किससे रिपोर्ट लेनी है। इस तरह से हर एक को ड्यूटी मिल जाती है। और दूसरा है स्ट्रक्चर की बात उसने की है, स्ट्रक्चर्स आगे आने हैं कुछ। ये ऐसे नेटवर्क्स बना देती हैं ऑर्गेनाइजेशंस कि उन स्ट्रक्चर्स में कभी तो ऐसा है कि आपने
वर्टिकली कम्युनिकेट करना यानी ऊपर कम्युनिकेट करना है, या नीचे कम्युनिकेट करना, या फिर हॉरिजॉन्टली एक जैसे लोग जिसमें सारे के सारे लोग बराबर होते हैं, ऐसा भी हो जाता है। फिर हॉरिजॉन्टल भी हो जाता है स्ट्रक्चर। कुछ स्ट्रक्चर्स वर्टिकल होंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल होंगे, और एक है डायगोनल। तो आप तीन तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में कम्युनिकेट करते हैं, हॉरिजॉन्टली भी करते हैं, वर्टिकली भी करते हैं, और डायगोनली भी करते हैं। ये जिस तरह से उसने इनकी शेप्स बनाई हैं, जिस तरह लिखा है ये, उसी तरह से ही ये कम्युनिकेशन फ्लो करती है। यही डायरेक्शन है इसकी कम्युनिकेशन की। With some kind of hierarchy of structures, this might be as equally relevant within a family or social group as well as the business environment. ये फैमिलीज में भी ऐसा हो सकता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है जहां सब बराबर हैं आपस में। अब देखें, आपके फादर, चचा, ताया, मामू वगैरह जब ये बैठ के बात करेंगे, इन सबको हम फैमिलीज में, सोशल स्ट्रक्चर्स में इनको इक्वल लेवल पे समझते हैं। लेकिन जब आप भी उसमें शामिल होंगे तो वहां पे फिर इक्वल लेवल नहीं रहता, आप हो जाते हैं उनसे कुछ नीचे, ये आपके ऊपर हैं सारे। तो ये फिर वर्टिकल कम्युनिकेशन वहां पे होगी। इसी तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखते हैं कि कुछ लोग वो ऊपर होते हैं जो मैनेजर्स हैं, कुछ उनके एम्प्लॉइज होते हैं। तो जब हम ये इस कम्युनिकेशन को देखते हैं कि कौन किसके साथ कम्युनिकेट करता है, उससे फिर हम ये डिटरमिन करते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो रही है, वर्टिकल हो रही है, या डायगोनल हो रही है। ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी, उसमें दो तरह के लोग होंगे। कुछ होंगे मैनेजर्स, और जो बाकी हैं उन्हें कहा जाता है एम्प्लॉइज। मैनेजर्स और एम्प्लॉइज, अब ये दो स्टेटस होते हैं। ये स्टेटस है, मैनेजर एक स्टेटस है, एम्प्लॉय दूसरा स्टेटस है। अब अगर तो स्टेटस सेम होगा तो हमारी कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल, वो एक जैसे लोगों से हो जाएगी। और अगर स्टेटस चेंज हो जाएगा तो हमारी हमारी कम्युनिकेशन वर्टिकल हो जाएगी। अब देखें, इनमें कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल, सेम स्टेटस। सेम स्टेटस। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से बात करे तो स्टेटस सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा सर। सेम होगा। तो कम्युनिकेशन कौन सी होगी वो? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में इस तरह से हम कम्युनिकेट करेंगे कि मैनेजर टू मैनेजर। और दूसरी क्या होगी? और कौन सा इसमें हॉरिजॉन्टल में आएगा? एम्प्लॉयज के साथ। एम्प्लॉई टू एम्प्लॉई। ये हो जाती है हॉरिजॉन्टल। अब है वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होगा? डिफरेंट स्टेटस। इसमें ऐसे हो जाएगा जैसे मैनेजर, तो इधर है एम्प्लॉय। अगर मैनेजर एम्प्लॉय से बात करेगा तो कम्युनिकेशन वर्टिकल हो जाएगी, और वर्टिकल में ये
डाउनवर्ड हो गया। तो दूसरी सूरत है कि मैनेजर और एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन। इसमें एम्प्लॉय मैनेजर से कम्युनिकेट करे तो इसमें हम वर्टिकल में क्या नाम देंगे इसको? जैसे मैनेजर से एम्प्लॉय की तरफ डाउनवर्ड थी, तो एम्प्लॉय से मैनेजर की तरफ क्या होगी? वर्टिकली होगी सर। अपवर्ड। है तो वर्टिकल ही, वर्टिकल में फिर ये दो टाइप्स बन जाती है। ओके ओके सर, मैंने वो नहीं। जी, इसमें डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। ठीक है ही वर्टिकल ही, वर्टिकल भी दो टाइप्स बन जाती है। तीसरी है फिर डायगोनल। वो देखना है कि डायगोनल कैसे हो जाती है। डिफरेंट स्टेटस एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपका स्टेटस भी डिफरेंट है और आपका डिपार्टमेंट भी डिफरेंट है। ये देखें ये कैसे होगा। यहाँ पे हम कहते हैं कि एक एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है, ये एक्सपोर्ट है, और इधर है आईटी, ये आईटी डिपार्टमेंट। ये दो डिपार्टमेंट्स हो गए। यहाँ पे एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट का मैनेजर है और इधर है उसका एम्प्लॉय। इधर भी आईटी डिपार्टमेंट का मैनेजर और आईटी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन सेम है, सिर्फ डिपार्टमेंट्स चेंज हुए हैं। अब एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई काम कर रहा था अपने पीसी पे, कंप्यूटर पे बैठा हुआ काम कर रहा है, और उसमें आ गया कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। ये अपने मैनेजर से बात करता, मैनेजर इसका जो एक्सपोर्ट मैनेजर है वो कहता मैं तो आईटी को नहीं जानता, मुझे तो पता ही नहीं। तो फिर ये एम्प्लॉय किसके पास जाएगा? एम्प्लॉय के पास। जी एम्प्लॉय के पास जाएगा। नहीं, रिपीट कीजिएगा सर। चलेंगे इससे पूछ लेते, ये उमर अजीज। सर वालेकुम अस्सलाम। सही, ये आईटी के मैनेजर के पास जाएगा। आईटी मैनेजर देखिए जाने को तो ये उधर आईटी के एम्प्लॉय के पास भी जा सकता है। उस सूरत में तो हमारी कम्युनिकेशन है ही सारी हॉरिजॉन्टल है ना, क्योंकि एम्प्लॉय से जब भी कम्युनिकेट करें वो तो हॉरिजॉन्टल रहेगी ना। जी सर। जी, हम तो असल में ये डायगोनल देख रहे हैं कि डायगोनल कैसे हो जाती है। इस एम्प्लॉय ने चले जाना है इस मैनेजर के पास। क्यों? इसकी दो तीन सूरतें होती हैं जिसकी वजह से इसे दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से कम्युनिकेट करना पड़ता है। इसकी एक रीज़न तो ये है कि इसका मैनेजर वो टेक्निकलिटी को जानता नहीं है जो कि दूसरी तरफ पाई जाती है। और फिर एक ये भी होता है कि इसका जो मैनेजर है ऊपर, इसको लाइन मैनेजर कहा जाता है, लाइन मैनेजर, क्योंकि उस हायरार्की में उस लाइन में वही इसका मैनेजर है। उस लाइन मैनेजर को अगर हम देखें तो हो सकता है वो छुट्टी पे हो, वो वहाँ पे है ही नहीं। अब अगर इसने कोई और इंस्ट्रक्शंस लेनी हो, कोई बात करनी हो, तो किसके पास जाएगा? तो डेफिनेट बात है कि वो अपने मैनेजर को छोड़ के किसी और डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास उसे इंस्ट्रक्शन के लिए जाना पड़ेगा। तो ये डायगोनल हो जाती है। इसे हम क्रॉस टीम कम्युनिकेशन कहते हैं कि टीम्स डिफरेंट हो जाए तो एक टीम का लीडर वो बात नहीं जानता, दूसरी टीम का लीडर जानता, तो उस लीडर से जाके आप जो बात पूछते हैं उससे कम्युनिकेट करते हैं, वो भी डायगोनल कम्युनिकेशन में आ जाती है। ठीक है जी, समझ आ रही है आपको इसकी? हम भी शमरोज किधर चला गया? जी सर। हाँ जी। तो हॉरिजॉन्टल में स्टेटस सेम होगा,
चाहे डिपार्टमेंट सेम हो या डिफरेंट हो। और जो वर्टिकल है उसमें स्टेटस डिफरेंट हो जाएगा और डिपार्टमेंट सेम रहेंगे, ठीक है। ओके और डायगोनल में स्टेटस भी डिफरेंट और डिपार्टमेंट भी डिफरेंट। सर। चलिए अब यहाँ से देखते हैं द कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी अप्लाइड टू सिचुएशंस विद सम काइंड ऑफ हायरार्की और स्ट्रक्चर। This might be as equally relevant within a family or social group as well as the business environment. अब इसमें वर्टिकल क्या है? Managers communicate downwards when issuing instructions and briefing their teams. जब मैनेजर्स कोई अपनी टीम्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो डेफिनेटली दे आर कम्युनिकेटिंग वर्टिकली, एंड इन वर्टिकल कम्युनिकेशन दे आर कम्युनिकेटिंग डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स जी, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की चल रही होती है। एम्प्लॉइज वुड कम्युनिकेट अपवर्ड्स व्हेन रिपोर्टिंग बैक टू देयर मैनेजर्स विद अपडेट्स एंड रिजल्ट्स ऑन वर्क परफॉर्म। और वो जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने जो काम किया होता है जब आगे उन्होंने रिपोर्ट करना है तो इसका मतलब वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं। है वो वही वर्टिकल का पार्ट लेकिन वो अपवर्ड्स हो जाती है। यहाँ एक टर्म इसने ब्रीफिंग तो यूज की हुई है ऊपर, मैनेजर्स कम्युनिकेट डाउनवर्ड्स व्हेन इश्यूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड ब्रीफिंग देयर टीम। एक है डीब्रीफिंग। ये डीब्रीफिंग क्या होती है? अच्छा जी, ब्रीफिंग जो है ना, एक तो वैसे किसी चीज के बारे में ब्रीफ करना हो, किसी को कोई इंफॉर्मेशन देना, दैट्स वैलिड। एक ये भी है कि जब आपने किसी से कोई काम लेना है, उसको बताना है कि काम किस तरह करे, तो आप ब्रीफ करते हो उससे, वो तो होगी ब्रीफिंग। उसके बाद जिसने वो काम किया, वो काम करके जो रिपोर्ट देता है वो है डीब्रीफिंग, कि किस तरह काम उसने किया। तो मैनेजर्स की तरफ से ब्रीफिंग और एम्प्लॉइज की तरफ से डीब्रीफिंग। फिर vertical communication is typically more formal as it recognizes the different levels within the hierarchy. अब फॉर्मेलिटी का लेवल, जो फॉर्मेलिटी जहाँ पे आ जाती है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं। आप अपने ड्रेस का भी ख्याल करते हैं, कम्युनिकेशन का भी ख्याल करते हैं, टाइमिंग का ख्याल करते हैं, और कंपेटेबिलिटी पर कितनी चीज़ें हैं कि ताकि कोई ये ना हो कि मैनेजर किसी बात का माइंड कर दे। तो जहाँ वर्टिकल कम्युनिकेशन होगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड, दोनों ही लोग इस बात का ख्याल रखते हैं। अब एक जो डायरेक्टर है किसी कंपनी का, वो अपने गार्ड के साथ बैठ के उसकी चेयर पे बैठने को तैयार नहीं है, उसके साथ बैठ के गपशप नहीं लगाता, वो पीएन के साथ जैसा वो नहीं बातचीत करता जैसा बाकी डायरेक्टर्स के साथ करता है। क्यों? फॉर्मेलिटी की डिमांड ये है कि ऐसा ना किया जाए। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है ये, इसमें फॉर्मेलिटी का लेवल ज़्यादा हाई हो जाता है। However, there can be challenges in ensuring that upward communication is effective in large organizations. अब बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें अपवर्ड कम्युनिकेशन के लिए कुछ बैरियर्स आ जाते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो ये नहीं है कि भी ये कम्युनिकेशन जो है क्योंकि बहुत अच्छी है, कि आपका कांटेक्ट रहता है अपने मैनेजर्स के साथ, तो एम्प्लॉयज़ डेफिनेटली कम्युनिकेट करते ही रहते होंगे। नो, दिस इज नॉट द केस। बहुत सारे ऐसे अंदर रेजर्वेशंस हैं एम्प्लॉयज़ के जिनकी वजह से कम्युनिकेट करते ही नहीं मैनेजर्स के साथ। अब वो कम्युनिकेट क्यों नहीं करते? उसमें फर्स्ट क्या है, सबऑर्डिनेट्स में कंसीडर दैट द सीनियर्स वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन गिवन बाय द सबऑर्डिनेट्स। वो समझते हैं कि जो बात हमने करनी है पता नहीं इसमें इनका इंटरेस्ट भी है या नहीं है। हो सकता है मैं बात करूं वो बात ही ना सुने मेरी, इस वजह से बात करते ही नहीं है। Subordinates may think that the seniors are busy and already facing information overload. फिर वो ये भी समझते हैं कि ये बिजी लोग हैं मैनेजर्स और इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड कैसे हो जाता है कि देखिए कितने लेटर्स उन्हें रिसीव हो रहे हैं, कितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कितनी ईमेल्स आ रही हैं, कितने व्हाट्सएप आ रहे हैं, कितनी कॉल्स वो रिसीव कर रहे हैं, कितने टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, कितना कुछ है। वो समझे कि इतना काम इनके पास है
हो सकता है कि उनके पास टाइम ही ना हो, and would not have time to consider the problems or suggestions provided by subordinates, कि जो आप प्रॉब्लम्स उन तक पहुंचाते हैं या जो तजावीज़ देते हैं, हो सकता है कि उनके पास टाइम ही ना हो उनको सुनने का। ये वर्ड सजेस्चन है, जिसका क्वेश्चन उसी तरह से सजेस्चन, जिसका कंबस्चन, फिर डाइजेस्चन। ठीक है शमरोज, यस सर। समझ आ रही है? ये खान लिखा पठान है? जी सर, मैं पठान हूँ। कौन से पठान है? यूसुफ सही सर। पंजाबी हो गई या पश्तो आती है? पश्तो आती है सर। वेरी गुड। अच्छा, है वैसे इधर के या ये? जी सर, शुरू से ही रह रहे हैं फैसलाबाद। अच्छा ठीक है। वैसे पठानों की इंग्लिश इतनी अच्छी होती नहीं है आपकी, ठीक है माशाल्लाह। थैंक यू सर। फैसलाबाद में मेरा हाल ज्यादा जो है, क्योंकि आपकी स्कूलिंग वगैरह इधर की ना सारी, जी तो सर। फर्क पड़ जाता है। अच्छा जी, subordinates may fear that reporting of a problem or communication of a grievance may result in antagonizing or disappointing the seniors। फिर एक ये भी डर होता है कि हो सकता है कि आप उनके नोटिस में कोई प्रॉब्लम लाएं और वो क्या समझें, कोई आप कंप्लेंट उनके नोटिस में, ग्रीवेंस कंप्लेंट को कहते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई कंप्लेंट, तो वो समझते हैं, वो गुस्सा कर जाते हैं। क्यों? वो एक्चुअली ये समझ रहे होते हैं कि हम तो बहुत अच्छा सिस्टम चला रहे हैं, हमने तो हर तरह से इनके प्रॉब्लम्स को रिमूव करने की पूरी कोशिश की है, प्रॉब्लम कहाँ से आ गया फिर? तो इस वजह से वो एम्प्लॉयज़ कई दफ़ा समझते हैं कि ये हो सकता है गुस्सा कर दें, इस वजह से वो बात नहीं करते। द सीनियर विच मे हैव एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज, वो समझते कि ये ना हो कि गुस्सा बाद में मेरे ऊपर ही निकले, तो रहने दे, हम बात नहीं करते। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमने ये पढ़ा है कि एम्प्लॉयज़ मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करते हुए कुछ रेजर्वेशंस की वजह से वो छोड़ देते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि मैनेजर्स भी किसी वजह से डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस को अवॉइड करें? उनके भी कोई रेजर्वेशंस हैं, उनके भी कोई फियर्स हो सकते हैं, कोई थ्रेट्स उन्हें भी हैं? यस शमरोज, ऐसा हो सकता है? सर हो सकता है कैसे? यहाँ तो इतनी कि रीजंस हमने पढ़ी है ना, ये कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो सकता है वो डिसअपॉइंटेड फील करें, हो सकता है वो इंटरेस्टेड ना हो। तो मैनेजर्स के का क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बात नहीं करना चाहते एम्प्लॉयज़ के साथ? सर यही हो सकता है, उनको एम्प्लॉयज अच्छे ना लगते हो। अच्छा चलिए अनस से पूछते हैं। यस अनस। जी सर, वो बिजी हो सकते हैं, उनके पास टाइम नहीं हो सकता। कौन? मैनेजर्स। मैनेजर्स। चले, एक तो जो इसमें रीजंस दी हैं, हो सकता है वाकई यही रीजंस भी हों, हो सकती है ना ये भी। देखिएगा, एम्प्लॉय ने ये समझा कि हो सकता है मेरी बात सुनना ना चाहते हो, तो इसी तरह हो सकता है वो बात करना ना चाहते हो। फिर दूसरा था इसमें कि वो कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो सकता है उनके पास, हो सकता है वाकई हो, पॉसिबल है ना, जी सर। इसकी वजह जी सर। कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तीसरा है कि वो प्रॉब्लम्स वगैरह वो हो सकता है सुनना ही ना चाहते हो कि प्रॉब्लम कौन सा कोई होता है, हम तो पूरी कोशिश करके इनके सारे प्रॉब्लम्स रिमूव करते हैं, तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। इसके अलावा भी कोई चीज़ है? आदिल, आसिफ। यस सर, बाज दफ़ा कोई एम्प्लॉय ऐसा होता है जो ज़्यादा सीनियर होता है, मतलब क्या उससे नहीं सारा होता? काम संभालना होता है। जी। सर ज़्यादा सीनियर होता है एम्प्लॉय, वेरी गुड। तो इस वजह से सर वो फिर उससे कम्युनिकेट मतलब करने से ज़रा ग्रेस करते हैं कि वो ये उससे हो क्या। जाता है ना कि जैसे वो बंदा काफ़ी सीनियर है और उससे कोई होगी मिस्टेक, अब जी सर। मैनेजर थोड़ा सा ना इसको जो ना रिलक्टेंट होगा उससे बात करते हुए, कि कहीं फील ना कर दे कि ये मुझे क्या बताना चाह रहा है। और समटाइम्स ये भी जी हो सर। जाता है कि आपने किसी को कोई फीडबैक देना है, किसी तारीफ भी करनी हो इवन, तो किसी के सामने वो जब भी आप जाते हैं वो सामने लोग बैठे होते हैं, ऑफिस में बुला के आप करना नहीं चाह रहे, तो ऑफिस में आपके पास अपने टाइम कोई नहीं। जब विजिट पे निकलते हैं तो बाकी ऑफिस में जाके कम्युनिकेट करते करते फिर आप रुक जाते हैं कि बाकी ने कहना कि लोग ये पता नहीं इसका चहीता ज़्यादा है, हमारी तो कभी तारीफ नहीं हुई। इस तरह की चीज़ें, इसकी वजह से कई दफ़ा मैनेजर्स भी कम्युनिकेट नहीं करते। ओके।
उसके बाद है हॉरिजॉन्टल, इसको लैटरल भी कहा जाता है, लैटरल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन पीयर ग्रुप्स एंड पीपल ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। पीयर ग्रुप्स क्या है कि अगर मैनेजर्स हैं तो सब पीयर्स हैं आपस में, अगर एम्प्लॉइज हैं तो उनको आपस में हम पीयर्स समझते हैं। तो ये जब हम कहते हैं पीपल ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग, तो एक जैसे स्टेटस वाले लोग जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, दैट वुड बिकम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। Horizontal communication may be formal or informal depending on whether it occurs between colleagues and friends, more likely to be informal, or external to the organization or group, more likely to be formal. अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल ही होती है। ये जो अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल, ये जो बात हमने की है, ये सारी की सारी इंटरनल कम्युनिकेशन में होती हैं, जहां हायरार्की या कोई स्ट्रक्चर होगा। लेकिन आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी एक्सटर्नल होती है। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में कोई भी आपका बॉस नहीं है, आप किसी के ना मैनेजर हैं ना एम्प्लॉई हैं। इस वजह से एक्सटर्नली जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे तो वो इक्वल लेवल पर रह के कम्युनिकेशन होगी जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। इसलिए आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, जो आपकी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, आप चाहे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं, दूसरे में जाके वहाँ डायरेक्टर उससे बात करेंगे, तो वो डायरेक्टर आपका डायरेक्टर नहीं है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डायरेक्टर मैनेजर हो सकता है, आपके लिए नहीं है। आप एक्सटर्नली कम्युनिकेट उसके साथ कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है जी। इंटरनल में अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल है, लेकिन अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी नहीं है। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन है कम्युनिकेशन की, और वो है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ये फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किसके साथ कर रहे हैं। सपोज आप कॉलीग्स और फ्रेंड्स के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं, चाहे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर अपने फ्रेंड्स में जाके, वो फ्रेंड्स के साथ आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, वो सोशल सेटअप एक बन जाएगा। उसमें आप जिनके साथ कम्युनिकेट करते हैं वहाँ पे फॉर्मेलिटी का लेवल इतना हाई नहीं रहता। लेकिन जब आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल में से निकल के किसी और जगह पे जाते हैं, तो वहाँ आपको ड्रेस का भी ख्याल करना पड़ता है, बात आप देखनी करनी है नहीं करनी, कौन सी करनी, किस तरह के वर्ड्स यूज करने, ये सारी चीज़ें जब आप एक्सटर्नली कम्युनिकेट करते हैं। तो इसी तरह से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से निकल के जब दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आप कम्युनिकेट करेंगे, उस सूरत में, या अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई बाहर से कोई आ गया, कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं और सप्लायर्स हैं, दूसरी कंपनीज के मैनेजर्स हैं, अब इनके साथ कम्युनिकेट करते हो आप फॉर्मल ज़्यादा हो जाता है, फॉर्मेलिटी का लेवल हाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स के साथ या कॉलीग्स के साथ जरा कम फॉर्मेलिटी, और एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप जब एक्सटर्नली कम्युनिकेट करेंगे, उस सूरत में आप फॉर्मल ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल में फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये दोनों तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे चलिए ये डायगोनल भी पढ़ लें, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। ये डायगोनल कम्युनिकेशन, ये मैंने प्रोनाउंसिएशन भी साथ जानबूझ के ऐड कर दी थी, डाय और ए, डायगोनल कम्युनिकेशन। Diagonal communication describes a simultaneous combination of vertical and horizontal communication. हमने कहा था कि इसमें डिपार्टमेंट्स डिफरेंट होंगे और स्टेटस भी डिफरेंट होगा। तो हम डायगोनली कम्युनिकेट करेंगे वहां पे। डायगोनल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स अ सिमल्टेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब स्टेटस आपका डिफरेंट होगा तो वर्टिकल होना तो समझ में आता है, ये हॉरिजॉन्टल कैसे हो जाता है? जो इसने कहा कि डायगोनल में ये कॉम्बिनेशन बनता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, ये कैसे बन जाता है? ये शमरोज सर जैसे वो एम्प्लॉय ने मैनेजर से कहा, आईटी के मैनेजर से, नहीं, अब तो बेटा ऐसे ये देखो, वर्टिकल तो ये हो गई कि हाँ एक जी मैनेजर सर, है, एक तरफ एम्प्लॉय जी। अगर एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कहे डिपार्टमेंट के, नहीं, उससे नहीं करनी, उसने करनी उसने मैनेजर के साथ ही। ठीक से आदिल से पूछ। सर ये इसमें इस तरह हो जाता है हॉरिजॉन्टल के, वो फॉर्मेलिटी नहीं रहती। जी बेटा थोड़ा लाउड बोले, समझ नहीं आ रही। मैंने कहा सर इसमें इस तरह हो सकता है कि फॉर्मेलिटी नहीं रहती, इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है। फॉर्मेलिटी
फॉर्मेलिटी हाई होगी या लो हो जाएगी इसमें? सर लो हो जाएगी इसमें, लो, मतलब वेरी गुड, इनफॉर्मल हो जाएगा। वेरी गुड। ये फॉर्मेलिटी का लेवल लो होने की वजह से ना फिर हम ये हॉरिजॉन्टल का एलिमेंट समझे कि इसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि जितना उसे डर अपने मैनेजर का है ना कि उसके ऑफिस में जाएगा, वो उसके ड्रेस को भी देखेगा, उसके शूज को देखेगा, उसके खड़े होने को देखेगा, बैठने को देखेगा, बातचीत को देखेगा कि किस तरह से कम्युनिकेट करता है। लेकिन दूसरा जो मैनेजर है ना वो इतनी चीज़ों पे गौर नहीं करता, वहाँ पे थोड़ी सी इनफॉर्मेलिटी आ जाती है। ये जो है ना ये हॉरिजॉन्टल लेवल इस वजह से अंदर ऐड हो जाता है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो अनस से पूछने काफ़ी देर का इसलिए कुछ बताना था, लेकिन आप उसने माइक ऑफ कर दिया। चलिए ऑफ रखिए। इन अ कमर्शियल एनवायरनमेंट this might involve cross-team communication when coordinating projects, innovating new ideas or problem solving. कमर्शियल इन्वायरमेंट वही जैसे हमने कहा था कि सोशल से अगर आप बाहर आ जाए, पर्सनल से बाहर आ जाए तो इम्पर्सनल हो जाए, वो कमर्शियल इन्वायरमेंट है सारा। इसमें क्रॉस टीम कम्युनिकेशन, क्रॉस टीम के एक टीम का एम्प्लॉय दूसरी टीम के मैनेजर से, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सेम। व्हेन कोऑर्डिनेटिंग प्रोजेक्ट्स, एक प्रोजेक्ट पे दोनों काम कर रहे हों तो इस ऐसी सूरत में, क्योंकि टीम्स दो हैं, प्रोजेक्ट दोनों को एक मिला हुआ है, तो एक टीम का एम्प्लॉय दूसरी टीम के मैनेजर से बातचीत कर सकता है, क्योंकि उन्होंने मिलकर काम करना है, कर सकता है। इनोवेटिंग न्यू आइडियाज और प्रॉब्लम सॉल्विंग, नए आइडिया जनरेट करना हो या प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए हो, उसके लिए भी कम्युनिकेट करता है दूसरे मैनेजर के साथ। द टेक्निक कैन बी यूज टू बाईपास ब्लॉकेजेस, क्योंकि कम्युनिकेशन में आ जाते हैं ब्लॉकेजेस कि एक एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय अपने मैनेजर से बात करना चाहता है लेकिन बात का मौका नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? ये देखें, इसमें लिखा है इन द यूजुअल वर्टिकल रिपोर्टिंग लाइन सच एज व्हेन अ लाइन मैनेजर इज ऑन हॉलिडे। आपका जो लाइन मैनेजर है वो छुट्टी पे है, आप छुट्टी वो करके वो तो एब्सेंट है, लीव पे है, आप किससे बात करेंगे फिर? तो डेफिनेटली आपको किसी और मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, या फिर और व्हेन टेक्निकल इनपुट इज रिक्वायर्ड आउटसाइड द यूजुअल स्फीयर ऑफ एक्सपर्टीज, कि यूजुअली तो एक्सपोर्ट मैनेजर आपको गाइड करता रहता है, लेकिन अब टेक्निकल इनपुट की जरूरत पड़ गई, आपको सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ गया आपके पीसी में, अब वो आपका मैनेजर तो जानता ही नहीं इसको, इसके लिए आपको फिर दूसरे मैनेजर के पास जाना पड़ता है। अच्छा जी, ये तीन तरह की जो डायरेक्शन थी कम्युनिकेशन की वो हमने देखी। अब क्वेश्चन ये है कि आपकी और मेरी कम्युनिकेशन ये किस में फॉल करती है, इनमें से बताना है। हॉरिजॉन्टल, डेफिनेटली सर डायगोनल, वर्टिकल? जी वर्टिकल होगी सर। वर्टिकल। अच्छा अनस? यस अनस, जी सर, वर्टिकल हो। वर्टिकल होगी। और कोई भी बताना चाहता है? आदिल? सर ये हॉरिजॉन्टल होगी। हॉरिजॉन्टल क्यों होगी बेटा ये? सर इसमें जो फॉर्मेलिटी लेवल है वो जरा कम हो जाएगा सर, मतलब हम आपसे इजी होकर बात कर सकते फॉर्मेलिटी लेवल कम हो जाता है, फ्री हो जाते हैं ज़्यादा? हैं। तो सर नहीं डॉक्टर ज्यादा फ्री भी नहीं सर, एक हाथ में रह के मतलब। अच्छा चलो, और भी किसी ने बताना है? हाँ सही, सर मेरे ख्याल में भी वर्टिकल ही होगी है। वर्टिकल होगी। अच्छा जी, आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपकी और मेरी कम्युनिकेशन जो है ये है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल नहीं है, ना ही डायगोनल है। उसकी रीज़न ये है, फॉर्मेलिटी वगैरह जो है ना वो बात की बातें, वो फिर किसी वक्त इसकी बात करेंगे कि ये फॉर्मेलिटी का लेवल इसमें हाई होता है या लो होता है, वो बात की बात करते हैं। असल ये है कि आप एक्चुअली यहाँ पे करके इस ऑर्गेनाइजेशन से सर्विसेज लेते हैं और मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस तरह ये ऐसी है कि आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो उसी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप एक एम्प्लॉई के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो आप चूँकि यहाँ अगर बिजनेस टर्म्स में बात की जाए तो कस्टमर और क्लाइंट की टर्म्स यूज़ होती हैं, आप इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, आप इसके कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं। अच्छा, कस्टमर क्लाइंट का क्या डिफरेंस है? सर कस्टमर गुड्स हासिल करता है और क्लाइंट सर्विसेज। वेरी गुड। तो अब जो ना मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट में ये जो डिस्टिंक्शन है
खत्म होती जा रही है। अब सिर्फ एक ही वर्ड कौन सा यूज होता है? क्लाइंट। कस्टमर। कस्टमर का वर्ड आप देखिए ना, ये बैंक्स वाले भी यूज करते हैं कि हमारे मोजस कस्टमर्स के लिए लिखा होता है ना, मोजस कस्टमर्स, हालांकि बैंक से आप सर्विसेज लेते हैं। तो ये अब कस्टमर की टर्म ज़्यादा कॉमन है। तो इस तरह से आप यहाँ से सिर्फ सर्विसेज लेते हैं और मैं एम्प्लॉई हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, आप इसका पार्ट नहीं हैं, आप इसके कस्टमर हैं। इस तरह से हमारी कम्युनिकेशन क्योंकि एक्सटर्नल हो गई, एक्सटर्नल सारी की सारी हॉरिजॉन्टल ही होती है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर लेकिन स्टेटस तो डिफरेंट है ना, आप टीचर हैं हम स्टूडेंट्स हैं जी बेटा, तो। ये सोशल स्टेटस है। इसका ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा स्टेटस नहीं है कि मैं मैनेजर हूँ और आप एम्प्लॉई हैं यहाँ पे, ऐसा स्टेटस यहाँ पे नहीं है। ये एक सोशल स्टेटस जो है ना, इसको हम यूँ समझते हैं, हम कई दफ़ा ना कुछ लोगों की रिस्पेक्ट उनकी एजुकेशन की वजह से और उनके सोशल स्टेटस की वजह से कर रहे होते हैं। ये सिर्फ वो रिस्पेक्ट है, वरना हम एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। ठीक सर। ओके देन, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।